कि उम्मीद जिंदा रख लाला, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का प्लेटफॉर्म से मैं दिल खोलकर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम जुड़ चुके हैं यारो अलवर से, जो बच्चे मेडिकली फिट होकर आए तो इन पर जानेंगे, और साथ में जो फिजिकली फिट होकर आए उनसे भी जानेंगे कि क्या प्रोसेस रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन बना है कि दो ट्रेड वालों की जो रनिंग हो रही है उनमें एक बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दो ट्रेड वालों का जो खेल है वो अलग ही प्रकार का हो रहा है। ठीक है, साथ ही में अंदर जो फौजी भाई है, उन फौजी भाइयों का स्वभाव कैसा है भाई? जो हमारा स्टाफ था वो बहुत अच्छा स्टाफ रहा है। पिछले साल भी मैंने एग्जाम दिया था, उस टाइम थोड़ा स्टाफ गड़बड़ था। अभी तो सीओ साहब भी बहुत अच्छे हैं। सीओ साहब भी बहुत अच्छे हैं, आराम से सब कुछ पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ों को चेक किया जा रहा है। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके लिए प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। बेच कितनों को बन रहा है ये बताओ चाहोगे? बैच 50 का ही बन रहा है। पूरा 50 का बेस बन रहा है और पूरी टाइमिंग दी जा रही है 5:30, 5:45, जैसे पूरी 6:15 तक। हाँ 6:15 का पूरी टाइम है। आपके बेस में कोई बच्चा रनिंग में बाहर हुआ है क्या? रनिंग में बाहर हुए कम से कम हमारे 28 बच्चे पास हुए थे 50 में से। 50 में से 28 बच्चे पास किए गए थे और दो फिर उसके बाद बीम में बाहर हो गए। 2 बीम में बाहर हो गए थे। आपके बेस में कितने बच्चे पास? हमारा 55 बच्चों का बैच था। आर्मी क्लर्क का मर्ज था, उसमें से 21 बंदों को पकड़ा था। 21 बच्चे वहाँ से पास किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रनिंग में 21 बंदे पास हुए हैं। रनिंग साथ ही में कोई एडेबिलिटी टेस्ट के बारे में जो बार बार क्वेश्चन बना हुआ था, एडेबिलिटी टेस्ट होगा तो क्या टेस्ट हुआ था आपका? नहीं नहीं, ना हमने ऐसा पहले सुना है, ना यहाँ पे हुआ है। ना हुआ है। चलो ये तो अच्छी खबर है कि एडेबिलिटी टेस्ट के बारे में भी एक बड़ा क्वेश्चन बना हुआ था और नोटिफिकेशन में भी साफ तौर पे लिखा गया था कि एडेबिलिटी टेस्ट होगा, परंतु हमने ये बात सबसे पहले हिसार से ही कन्फर्म हो चुकी थी। जब वहाँ से इंटरव्यू लिए थे तो वहीं से आपके एंड हो जाता कि एडेबिलिटी टेस्ट आपका नहीं होगा। मेन बात इंपॉर्टेंट एक चीज़ यही है कि यहाँ से जो 2 ट्रेड वाले बच्चे हैं जिनका फिजिकल एक होता है, चाहे वो टेक्निकल से हो चाहे कलर से हो, जिनका पहले फिजिकल होता है तो उनका नंबर 8 जरूर होता है। भले जिस प्रकार से टेक्निकल वाले बच्चे हो या कलर वाले बच्चे हो, और उनका जीडी से भी फॉर्म फिलअप होता है, तो वो बच्चे जैसे रनिंग के 4 खाने आते हैं तो उसमें उनका ऐड हो जाता है नंबर। और जैसे अगर उन्होंने जीडी का ट्रेड चुन लिया है, भले वो टेक्निकल ग्रुप के साथ रनिंग की हो, परंतु अगर आपका खाना 88 वाला है या जो 60 वाला है या 100 वाला है तो उसमें आपके नंबर ऐड हो जाएंगे। ये नहीं कि आपने केवल रनिंग पास कर लिया, टेक्निकल में आपके नंबर नहीं उड़ते, तो वहाँ पे आपको ग्रुप में जो नंबर है वो नंबर यहाँ से ऐड होंगे और यहीं से आपका खेल है वो शुरुआत होगा कि कौन सा आपको ट्रेड चुनना है, और वहीं से आपकी फाइनल मेरिट है वो एक ही बनेगी, 2 नहीं बनेगी। उसके पश्चात यहाँ से बात करेंगे जो आगे आने वाली युवा है उनको आप क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार आपको तैयारी करके आनी है ताकि आप रनिंग पास करो। रनिंग पास करने की जो ट्रिक है वो आपको बताना चाहोगे एक बार? रनिंग में तो सीधा है, जूते उतार के भागो और साइड से रहो, कोने से, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। दूसरे तीसरे चक्कर में बंदे बहुत आउट होने लग जाते हैं। स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते ही काम हो जाएगा। क्योंकि ग्राउंड भी तो थोड़ा सा यहाँ से खराब है, ग्राउंड की वजह से भी हो सकता है क्योंकि गीला गीला ग्राउंड है तो वैसा भी हो सकता है। ग्राउंड सही रहा है, जो बिना जूतों के भागे उनके लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है। थोड़ा स्पीड स्लो है पर हो जाएगा। निकाल लिया है, हमने भी ऐसे ही निकाला था। बहुत पीछे था मैं, धीरे धीरे मैंने कट किया बंदों को, आ गया मैं, लास्ट बैच में आया था। चलो ये भी अच्छी बात है। साथ में मेडिकल के लिए कितनी बजे यहाँ से बुलाया गया है वो एक बार बताना चाहोगे? मेडिकल के लिए हमें 6:15 बजे बुलाया गया है। अभी कुछ टाइम बाद एंट्री चालू हो जाएगी। हम नहा धो के उसी के लिए अभी वापस आए हैं। अब अभी वापस आए वो उस दूसरी गेट से, सामने वाले गेट से। साथ में आपको क्या क्या सावधानी दी गई थी मेडिकल के लिए, साथ में और किस चीज़ में ज़्यादा पॉइंट दिया जा रहा है वो भी एक बार बताना चाहोगे? जिस प्रकार जो मेडिकल के लिए प्रॉपर तो सफाई रखने के लिए कहा गया है। कान वान में मैल वगैरह नहीं हो, मतलब साफ करके आना है, और बाल कटे हुए अपने, बस ज़्यादातर तो ये बात बोली गई है, बस यही बताई गई है। चलो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि जो आने वाली युवा है उनको डॉक्यूमेंट्स में लेकर भी बड़े क्वेश्चन बने हुए थे, तो आपको ऐसा नहीं करना। साथ में एक बड़ा और क्वेश्चन बना कि 10वीं दोबारा करके जो युवा आ रहे हैं, क्या ऐसा भी यहाँ पे कुछ देखने को मिला कि आपके बेस में? नहीं, अभी तो पिछले साल ये बहुत था डॉक्यूमेंट में, अभी डॉक्यूमेंट में थोड़ी कमी आई है, गड़बड़ी बहुत कम है इस बार कम है। क्या आप में भी कोई 10वीं या दोबारा वाला कोई बच्चा निकला क्या? नहीं मेरे बैच में से कोई नहीं। क्या आधार कार्ड में ओटीपी वाला का सीन है क्या? यहाँ पे आधार कार्ड में ओटीपी लीजिए रे? बिल्कुल बिल्कुल, आधार कार्ड से ओटीपी लिया जा रहा है और आधार कार्ड अब तक कितने बार चेंज हुआ है पूरी डिटेल आ रही है उसमें पूछा भी जा रहा है कि भाई क्यों चेंज करवाया, किस लिए करवाया? नहीं, जिसके में ज़्यादा दिक्कत है उससे पूछा जा रहा है। मेरा 2024 में लास्ट टाइम चेंज हुआ तो मुझसे कुछ नहीं पूछा, उसमें चेंज नहीं। आपके ग्रुप में भी कुछ ऐसा मिला है आधार पे ओटीपी लेके कुछ ऐसा? हाँ वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आता है मोबाइल पर। तो वो रनिंग से पहले आता है या रनिंग के बाद में आता है? रनिंग के बाद में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आता है, जैसे रनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। तो कोई बच्चा बाहर निकला है क्या ऐसे आधार में ओटीपी के बाद? नहीं, जिसके कागज इनकम्प्लीट है ना, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन या फिर एफिडेविट नहीं है तो उनको बाहर निकाल दिया है। एफिडेविट नहीं है तो उनको बाहर निकाला जा रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन है तो नहीं है तो भी बाहर निकाला जा रहा है। उनके लिए टाइम दे रहे हैं पुलिस वेरिफिकेशन वालों के लिए, पर एफिडेविट थोड़ा मैंडेटरी बता रहे हैं। तो एफिडेविट तो लेके आना, अन्यथा बाहर हो जाओगे ना। हाँ
तो मैंने इस चीज़ को आपको ध्यान में रखा है। साथ ही में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ऐसा भी कुछ उसमें भी कोई छूट मिल रही है क्या? नहीं, 6 महीने के अगर बने हुए हैं तो उनको मान लिया जाएगा, अगर नहीं है पुराने हैं तो फिर उनको टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए। जाएगा कि इस टाइम तक आप यहाँ जमा करा सकते हो। मैंने आपका वेरिफिकेशन है वो आपको लेके ही आना होगा ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कोई आगे जैसे ही और मेडिकल वाले बच्चे जैसे फिट होकर आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे, परंतु आपको मेडिकल के लिए ऑल द बेस्ट विशेष, मेडिकल फिट होकर आओ, बस ये आपसे शुभकामनाएं हैं। ओके सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई। आपका फिजिकल कंप्लीट होगा तो उसके पश्चात आपको एक मेरिट चुननी होगी और फाइनल मेरिट आपकी एक बनेगी। तो उसका क्या स्वभाव हो जानेंगे। सबसे पहले जो फिट होकर आए एक बार इनसे जानेंगे, फिजिकल फिट होकर आए इनसे। सबसे पहले आपकी ले बताता हूँ, मैं क्लर्क से हूँ। सिंगल एक ही एग्जाम दिया था। साथ में बात करेंगे जब आपकी एंट्री कितने बजे से हुई पहले? कलर का लास्ट मतलब यानी कि सुबह जाते रनिंग हुई था। एंट्री होने के बाद में सुबह जाके रनिंग कराई हमारी, हमको बिठाए रखा लंबे टाइम तक। जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से मांगे गए थे एंट्री के समय? और कुछ नहीं रखा गया। एक बार आपसे जानना चाहूंगी, आप भी फिट हो तो आपकी ग्राउंड है वो ग्राउंड कैसा है? एक बार यहाँ से नंगे पैर होने से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। साथ में ये भी बंदे फिट है तो मेडिकली। इसके बाद साथ फिजिकल होने से बात चीज करेंगे कि जैसे आपको एंट्री की गई तो कौन से बच्चों को सबसे ज्यादा बाहर किया जा रहा है? हाइट में, चेस्ट में, वेट में कुछ ऐसा बाहर किया जा रहा है? सबसे पहले तो रनिंग में ही रह जाते हैं, क्योंकि बता रहे हैं समाज के अंदर किसी को पता नहीं है टाइम कुछ नहीं, क्योंकि स्टॉप वाइज नहीं लगी हुई अंदर। नहीं स्टॉप बहुत का उन्हीं के पास है जो है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। तो क्या 4 बेस बनाए जा रहे हैं जिससे रनिंग क्वालिफाई हो जाती है?